आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पे। ये मौजू है पल्पोटमी एंड पल्पेक्टमी। हमारे पास डेंटल क्लिनिक के अंदर बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि बहुत बड़ी फीलिंग्स के साथ या बहुत ज़्यादा नीचे इन्फेक्शन कैविटीज़ के साथ मौजूद होते हैं और उनको दर्द बहुत ज़्यादा शदीद होता है। जब हम उनसे देखते हैं एक्सरे के अंदर तो इन्फेक्शन जो है उनके पल्प रीजन तक, जहाँ पे आपके दांत के एक ऐसे हिस्से जो कि सॉफ्ट टिश्यू होता है, वहां पे नर्व वेसल्स जहां पे होती हैं, उस हिस्से तक इन्फेक्शन अगर मौजूद हो जाता है तो बच्चा खाने पीने पे, मीठा खाने पे आपको शिकायत करता है। और बहुत सारे बच्चे हमें प्रेजेंट करते हैं दांतों के मसूड़े पे फल्ली की तरह एक इन्फेक्शन या पस का डिस्चार्ज होना होता है। तो ये तमाम जो अगर साइंस अगर बच्चों के अंदर मौजूद है तो हम उन्हें फौरन से ओपनिंग्स करते हैं। और अगर वो इन्फेक्शन सिर्फ क्राउन पल्प लेवल तक है, यानी कि पल्पल क्राउन लेवल तक, तो वहां पे हम पल्पोटमीज करके उनको ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन बिल्कुल डीप यानी कि रेडिकल एरिया तक है और क्राउन से आगे बढ़ चुका है, तो पल्प के रेडिकल एरिया को हम जो है वो पल्पेक्टमी करके उस पूरी पल्प एरिया को निकाल देते हैं। ये दोनों प्रोसीजर्स याद रहे कि आपके दूध वाले दांत में ही से परफॉर्म की जाती है। और इसी तरह का सिमिलर प्रोसीजर रूट कैनाल का जो कि बड़ों में किया जाता है, वो परमानेंट टीथ के अंदर किया जाता है। अब पल्पेक्टमी और पल्पोटमी का हमने बात की कि क्या साइंस होती है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, इसके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम जब बच्चा हमारे पास आता है और वो उनकी पूरी तरह कैविटी जो होती है, जो कीड़ा लगा हुआ होता है, उसको हम साफ करते हैं, जिसको हम कोरोनल क्लीनिंग करते हैं। और पूरी जब कैविटी प्रिपेयर हो जाती है तो उसके बाद हम उनकी चेम्बर ओपन करने के बाद एक अपनी फाइल से, अगर पल्पेक्टमी है तो पूरी तरह उस पल्प को रिमूव करते हैं और उसके बाद उनको एक टेम्परेरी फिलिंग रख के 3 दिन के लिए मेडिकेशन यानी कि एंटीबायोटिक और पेन किलर पे रख के भेज दिया जाता है। और 3 दिन बाद जब बच्चा आता है तो उनको परमानेंट फिलिंग की जाती है, जब उनकी तमाम वो साइन एंड सिम्टम्स जिसके अंदर उनके दाने बनने या पस निकलना या दर्द होना या खाने पीने पे, मीठा खाने पे दर्द शदीद होना, वो तमाम साइंस खत्म हो जाती हैं तो हम उनको परमानेंट फिल कर देते हैं। ये बच्चा आगे जाकर बेशक स्टेनलेस स्टील क्राउन भी लगवा सकता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स जो है वो एडवाइस हमसे ले रहे होते हैं कि अगर क्राउन ना लगाए तो क्या सिचुएशन होगी। तो क्राउन लगाना इतना लाजिम नहीं होता प्राइमरी टूथ में, लेकिन क्राउन लगाने से सिर्फ एक फायदा होता है कि कुछ सालों तक अगर आपका दांत पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुआ है तो वो तब तक आपके उस दांत को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आफ्टर डन विद दी रूट कैनाल। अब पल्पोटमी में क्या होता है? पल्पोटमी के स्टेप्स में हम सिमिलर चीजें करते हैं, सिर्फ फर्क इतना होता है कि हम फर्स्ट अपॉइंटमेंट में पेशेंट की वो तमाम कैविटी को रिमूव करते हैं, उसके बाद उसे टेम्परेरी फिलिंग रखते हैं और उसे घर भेज दिया जाता है उसी तरह मेडिकेशन देकर। और उसके बाद जब वो आता है तो परमानेंट फिलिंग उसको कर दी जाती है। ये सिचुएशन दोनों में हम बच्चे को वॉच पे रखते हैं और फॉलो पे रखते हैं, ताकि कोई भी साइंस अगर रिकर करती हैं तो तब तक हम उनकी परमानेंट फिलिंग ना करें और उन्हें फिर से क्लीनिंग करके फिर भेजा जाए। तो ये था आज का मौजू जो कि पल्पोटमी और पल्पेक्टमी पे था। अगली मर्तबा एक और मौजू पे आपके साथ सामने मौजूद होंगे।